फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 7 की फिजिक्स के टॉपिक जिसका नाम है मोशन एंड टाइम उसे शुरू करने जाएंगे। ऑलरेडी क्लास 6 में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे मोशन एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा। तो हम लोग एक क्विकली ये चेक कर ले कि क्या है मोशन। जैसे कि मोशन और रेस्ट हम लोग सिमिलरली एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो मोशन क्या है तो समझाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम टाइम के साथ पोजीशन में चेंज देख रहे हैं तो उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। मतलब अगर हमने अपना घर ही खुद का घर अगर आज यहाँ और कल को कहीं और देखा तो वो बोल सकते हैं कि घर चलता हुआ आगे निकला। मतलब कि घर या ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ मतलब कि समय 0 पर किसी पोजीशन पर है और समय कुछ भी हो जाने पर अगर वो पोजीशन को चेंज करके वो किसी नए पोजीशन पर आ जाए तो इसे कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। मतलब क्योंकि इसका पोजीशन चेंज कर। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टाइम कोई भी आप चेंज कर लो लेकिन उसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया, मतलब तो वो अपने पोजीशन को स्टेबल करके रखे, कोई भी चेंज ना हो, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो है रेस्ट। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट एंड मोशन की कि रेस्ट हुआ कि इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट मींस इट इज इन रेस्ट। और मोशन कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो ये हमारे बेसिक एक डिटेल हुए रेस्ट एंड मोशन का। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मोशन को किस तरह से स्टडी करते हैं या फिर मेजर कैटेगरी जहां पर हम लोग देखते हैं। तो उसे देखने के पहले ये कुछ बातों को समझ ले कि हमारे पास बेसिक कैटेगरीज मोशन की क्या है। तो एक है लीनियर मोशन, हमारी पहली कैटेगरी हुई लीनियर मोशन। मतलब कि जब मोशन को आप किसी लाइन के अराउंड देखते हैं, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर लाइन स्ट्रेट रहता है तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर लाइन कर्व रहता है तो उसे बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग पहले मोशन को कैटेगरी को देख रहे हैं जिसका नाम है लीनियर मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर ही आगे पीछे मूव करता हुआ नजर आए या ऐसा एक्सपीरियंस हो कि ये ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर आगे पीछे मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। और अगर स्ट्रेट लाइन पर ऐसा मोशन हो रहा है तो इसे बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन के अलाउंग। अगर वही आगे पीछे वाली मोशन किसी लाइन के अलाउंग तो है बट अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है तो उसे बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। मतलब कि जैसे कि कोई भी गाड़ी अगर आप लेके जा रहे हो और गाड़ी टर्न पर होगी तो वो एक कर्व के पाथ को फॉलो करेगी और इसे बोला जाएगा कर्वीलिनियर मोशन, और ये हुआ हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत ज्यादा पाथ अगर चेंज होगा तो हम लोग इसे जिगजैग पाथ बोलते हैं। जैसे वॉर्म्स हो गया, स्नेक्स हो गया, ये सब जो है हमेशा जो मूव करती हैं, आप अगर पाथ देखिएगा तो ये पाथ जिगजैग पाथ होता है, मतलब कि चेंज करता हुआ, या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली जेड शेप का पास होता है पाथ होता। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि हम लोग इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। और कैटेगरीज में अगर हम लोग देखें मोशन को तो मोशन की कैटेगरीज में हम लोग एक कैटेगरी जानते हैं जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो सर्कल क्या होता है पहले ये समझ लिया जाए। अगर कोई आकृति ऐसा हो जो अपने एक फिक्स पॉइंट से एक तरह की आपने रस्सी को बांध दिया और उस रस्सी को उसके एक्सट्रीम पर मूव करा रहे हैं तो वो पाथ को कहा जाता है सर्कल। सिंपल चीज है कि आप सर्कल को बनाने के लिए क्या करते हैं, थ्रेड्स के आगे में
आप बड़ा सा बॉब को बांध दो और इसे मूव करोगे तो जो पाथ में बॉब मूव करेगी उसे कहा जाएगा सर्कल। मतलब कि सर्कल एक ऐसा पाथ होता है जिसमें किसी फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा ही फिक्स होती है। अब अगर इस ट्रैक पर किसी तरह का मोशन हुआ तो उसे बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर कोई मोशन इस ट्रैक पर होता है जो सर्कुलर ट्रैक है उसे बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की दो कैटेगरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। अगर आप का ऑब्जेक्ट समय के साथ उसी पाथ पर अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है तो इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। और अगर ये अपना हुआ रिवोल्यूशन, और अगर इस पाथ से में कनेक्टेड पार्टिकल्स अपनी पाथ के साथ टोटल मूव करें तो इसे बोला जाएगा रोटेशन। तो रोटेशन जैसे नॉर्मली हम लोग व्हील्स के केस में देखते हैं कि व्हील्स से हमारे इस तरह की सिस्टम होती है जो हमारे व्हील्स को मूव कराता है, क्योंकि आप व्हील्स को मूव करा रहे हैं तो वो रोटेट कर रहा होता है इस फिक्स पॉइंट के अराउंड, और यहाँ पर जो ये पार्टिकल है ये हमेशा ही समय के साथ एग्जैक्टली उस पाथ के पर नहीं, उस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा होता है। अबाउट एंड एक्सिस जब आपको मूवमेंट लगे तो ये हुआ रोटेशन। और किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट लगा तो ये है रिवोल्यूशन। तो ये हमारे सर्कुलर मोशन की पहली कैटेगरी है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या कैटेगराइज कर सकते हैं मोशन को। तो अगली मोशन कैटेगरी है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है समझा जाए। तो पीरियड का मतलब हुआ कि एक फिक्स समय के बाद जो घटना रिपीट होती है, और पीरियोडिक मोशन का मतलब हुआ कि ऐसी मोशन जिसमें एक फिक्स टाइम के बाद आप उस चीज को रिपीट कर रहे हो तो उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपके पास एक पेंडुलम को आपने देखा होगा कि पेंडुलम क्या करते रहता है कि अपने आप को एक फिक्स टाइम पर इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक ले जाता है। क्योंकि यह मोशन टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो होने का मतलब है कि एक बार नजदीक जाना उससे दूर जाना, इस मोशन, तो इसे आप ऑसिलेटरी मोशन भी कर सकते हैं। ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा सकता है। अगर आपको समझना हो कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब हुआ कि एक मोशन जिसमें किसी भी मीन पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट उसकी ओर जाता है, उससे दूर जाता है और फिर से उस पाथ को वापस आता हो तो ये मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी। और इसी का एक अच्छा एग्जांपल है वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब जिसमें एक मीन पॉइंट के आगे पीछे का मोशन होना, ऑसिलेट करना, आगे पीछे मंडराना। ठीक है, तो जो हमारा पीरियोडिक मोशन का पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं वो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। और अगर हम ऑसिलेटरी मोशन को समझना चाहें तो ऑसिलेटरी मोशन को समझ सकते हैं इस तरह से। ऑसिलेटरी मोशन जो हमारा है वो जिसमें दो एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम मतलब कि उस पॉइंट के आगे वो नहीं निकल सकता, मतलब एक लेफ्ट एक्सट्रीम कि ये एक और एक राइट एक्सट्रीम कि इससे आगे वो निकल नहीं सकता। तो इसमें ऑसिलेटरी मोशन में बोल सकते हैं कि जिसमें दो एक्सट्रीम पॉइंट हुए, दो एक्सट्रीम पॉइंट, जिस एक्सट्रीम पॉइंट के आगे और पीछे नहीं जा सका। उसके बाद इसके बीच में एक इसकी हुई मीन पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट को
बोल सकते हैं कि वहां पर मिलने के बाद वो लेफ्ट या राइट या फिर बोल सकते हैं कि एक रेफरेंस पोजीशन माना जाता है, जिस रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट वाले सेक्शन को लेफ्ट और राइट वाले सेक्शन को राइट बोला जाता है। तो ये हुई मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन के लिए जान रहे कि हम लोग जान रहे हैं दो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, एक होगा मीन पोजीशन। अब टेक्निकल टर्म्स, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इस एक्सट्रीम से चलकर दूसरे एक्सट्रीम पर जाना और फिर से इस एक्सट्रीम पर वापस आ जाना, इसी को कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब यहां से अगर एक पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड की बात करें तो यहां से दूसरे एक्सट्रीम बी तक जाना और बी से फिर ए को आ जाना, तो इस जाने और आने में जो टोटल टाइम लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीलेशन का मतलब क्या, तो पहली तो चीज कि हर ऑक्सीलेशन मोस्टली पीरियोडिक मोशन होता है, जिसमें मेनली दो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं जिससे वो आगे नहीं निकल सकता, एक मीन पोजीशन होता है और तीसरा बोल सकते हैं कि उसकी एक फिक्स टाइम पीरियड होती है, जिस टाइम पीरियड पर वो अपनी इस एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाता है और साथ साथ अपने इस एक्सट्रीम पर वापस लौटता है। अगली हम मोशन की कैटेगरीज को समझे तो अगली मोशन कैटेगरी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि अगर आप एक फिक्स टाइम में बराबर डिस्टेंस को कवर करते जाए, मतलब कि एक फिक्स टाइम फिक्स डिस्टेंस आप अपने लिए डिफाइन कर दे, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ऑब्जेक्ट ए अगर मान रहे हैं, ये क्या किया कि 4 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस को तय किया, अगले 4 सेकंड में फिर से 10 मीटर की डिस्टेंस को तय किया, अगले 4 सेकंड में फिर से 10 मीटर की डिस्टेंस को तय किया, अगले 4 सेकंड में फिर से 10 मीटर की डिस्टेंस को तय किया। तो ये ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है कि एक फिक्स टाइम 4 सेकंड में वो हर बार 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर्स का एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया। तो सेम टाइम में अगर सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो ये हमारी कैटेगरी हुई यूनिफॉर्म मोशन। और अगली कैटेगरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैटेगरीज क्या करता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है कि अगर आप सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करें, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जर्व किया जाए, इसने 4 सेकंड में 10 मीटर, अगले 4 सेकंड में 6 मीटर, अगले 4 सेकंड में 14 मीटर, अगले 4 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल किया। तो यहां देख सकते हैं अलग अलग टाइम तो सेम है, सेम टाइम मतलब 4 सेकंड में, लेकिन तय की गई डिस्टेंस डिफरेंट है। मतलब सेम टाइम में यहां पर डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है। तो ये है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम टाइम सेम डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम टाइम और डिफरेंट डिस्टेंस। ये मेनली हमारी क्लासिफिकेशन है मोशन की, जिसे हमें इसे स्टडी करना है। अब हुआ कि मोशन कहां से देखा जाता है और कैसे दिखता है, तो वो समझे। तो मोशन को समझने या देखने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम का होना जरूरी है, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कह रहे हैं तो समझा जाए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अगर आप सिंपल एक बस को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप बस को चलता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप बस में बैठे हुए नहीं हो, तो मतलब कि आप बस स्टैंड पर बैठ करके और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां पर बस आई और आपने देखा कि बस चल रही है। बस क्या हो रहा है, चल रहा है। बस थोड़ा सा अच्छा बस बना दे,
इससे अच्छा हमसे नहीं बन सकता। तो बस को आपने ऑब्जर्व किया कि बस हमारे हिसाब से चल रहा है क्योंकि आपको बाहर बैठा हुआ है, मतलब कि आपके लिए रेफरेंस रहा ग्राउंड या फिर खुद के लिए कि हम अपने हिसाब से देखें कि बस हमारी ओर आती हुई दिखे। लेकिन जो यात्री इस बस के अंदर बैठे हैं उनके लिए एक लग रहा है कि वो बस के साथ चल रहे हैं और बस उससे दूर नहीं जा रहा, मतलब कि बस उनके लिए रुका हुआ है। क्योंकि हमने अभी अभी डेफिनेशन देखा कि मोशन का मतलब हुआ कि पोजीशन में बदलाव हो जाए समय के साथ, और वो देख रहा है कि बस का यात्री जिस सीट पर था, जिस जगह पर गाड़ी थी, उसके अनुसार मोशन पोजीशन में बदलाव नहीं हुआ, मतलब कि उसके हिसाब से बस नहीं चल रहा। लेकिन इस व्यक्ति के हिसाब से चूंकि ग्राउंड में यहां से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बस, तो ये बस को मोशन में मानेगा, और जो अंदर बैठा बंदा है वो उसके हिसाब से बस जो है रुकी हुई। मतलब कंडीशन यहां है कि जो लोग आउटसाइड द बस है, आउटसाइड द बस से देख रहे हैं, ठीक है, मतलब वो ग्राउंड को रेफरेंस मान रहे हैं। यहां पर रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। रेफरेंस यहां पर क्या है? ग्राउंड की जमीन की तुलना में वो देख रहे हैं और उन्हें बस मूविंग दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है। केस 2 कि यहां पर जो लोग इनसाइड द बस है उनके लिए रेफरेंस जो है वो है बस, और उनके हिसाब से बस जो है रेस्ट। कहना क्या चाह रहे हैं समझा जाए? जो लोग आउटसाइड बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बस उनकी ओर आ रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बस की पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है। लेकिन जो लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं उनके हिसाब से किसी भी सीट की पोजीशन या बस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उन्हें वो लग रहा है रेस्ट। अब दोनों में क्यों रेस्ट और मोशन में लगा, तो उसके पीछे की वजह, बाहर बैठा इंसान ग्राउंड के हिसाब से देख रहा है क्योंकि जमीन रुका हुआ है तो उससे चलता हुआ बस दिख रहा है। अंदर बैठा इंसान चूंकि बस के अंदर बैठा हुआ है तो उसके लिए बस और वो दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए उनके बीच में रिलेटिवली किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता। मतलब इस केस में रेफरेंस फ्रेम जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अपना, वो है ग्राउंड, उस ग्राउंड के फ्रेम से देखा जा रहा, और इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो है बस। जब बस देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि देखने वाला किस जगह पर अपने आप को बिठा करके और मोशन को ऑब्जर्व करता है। मतलब ऑब्जर्वर की पोजीशन क्या है, वो अपने आप को पहले रेस्ट करता है, उसके बाद किसी की मोशन को ऑब्जर्व करता है। अगर ऑब्जर्वर खुद ही उसके हिसाब से मोशन में होगा तो उसकी मोशन को उससे रिड्यूस करते रहते हैं। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब है कि मोशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे कहते हैं टाइम। टाइम क्या होता है? तो टाइम को कह सकते हैं कि टाइम एक ऐसा इंटरवल है जिसमें किसी घटना के होने की कल्पना की जाती है। मतलब इट इज एन इंटरवल इन विच एनी इवेंट अकर। ये एक इंटरवल को माना जाता है जिसमें बोला जाता है कि कोई भी घटना, कोई भी एक्टिविटी हो रही है। और इसी रेफरेंस को चूंकि हम लोग बोल सकते हैं कि 5 मिनट में ये चीज होगा, बट तो 5 मिनट हम लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन होता है कि कल 5 मिनट में ये करना है तो उसको रेफरेंस में ऐड नहीं करेंगे तब तक एक समय पर हर बच्चे नहीं आएंगे। अगर सिंपल है, स्कूल बोलेगा 6 घंटा पढ़ाया जाए तो शायद हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से 6 घंटे के लिए टाइम निकालेगा। तो स्कूल ने क्या किया कि उसे एक रेफरेंस के साथ लिंक किया कि 6 घंटा मतलब अब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे, और वो रेफरेंस के साथ जब जुड़ गया तो उसी को हम लोग बोले क्लॉक। तो समझा जाए, टाइम है एक इवेंट जिसमें कोई किसी घटना के होने की कल्पना हो रही है, और उस इवेंट को जब किसी रेफरेंस के साथ, किसी घड़ी के साथ आप जोड़ रहे हो तो उसी को आप लोग बोल रहे हो क्लॉक। इस वीडियोस के में हम लोग इतना ही। आगे के वीडियोस में हम लोग डिस्टेंस स्पीड को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू।